सातवीं क्लास के सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। छठा चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं हम 6.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये फिगर दे रखी है, उसने चित्र दे रखे हैं, डायग्राम है। इसमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने से पहले इसके अंदर कुछ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या जिसको हम थ्योरम बोलते हैं वो थ्योरम है। तो वो थ्योरम बताता हूँ आपको। और थ्योरम क्यों है, सी क्यों है? थ्योरम है कि ट्रायंगल के अंदर के दो कोण, उन दोनों का जोड़ उनके अपोजिट एंगल के बराबर होता है। देखो यहाँ पे 70, ये 50, तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे 120 आएगी। 120 क्यों आएगी, ऐसा क्यों होता है, तो वो रीज़न बताता हूँ मैं आपको। देखें तो ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज का। वो स्टेटमेंट ये है, एन एक्सटर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटर अपोजिट एंगल। एक्सटर होता है बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण, उसके अंत अपोजिट, अपोजिट होता है, यहाँ पे कोण है तो इसके अपोजिट होने चाहिए, ये अपोजिट में है। सम ऑफ इट्स इंटर अपोजिट एंगल, यानी कि इसके अपोजिट दोनों जो कोण होते हैं उनके जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 70 जमा में 50, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 120 डिग्री। तो x की वैल्यू 120 है। ऐसा क्यों होता है कि जो अपोजिट एंगल है दोनों, उनका जोड़ एक्सटर जो एंगल है उसके बराबर होता है। उसको मैं सोल्व करके बताता हूँ आपको। देखो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया इस प्रकार से, और बाहर ये कोण लिया, इसमें ये ए बी सी। यहाँ पे कोण का नाम रख दिया 1, इसका नाम रख दिया 2, इसका नाम रख दिया हमने 3, और बाहर का जो कोण है इसका नाम रख दिया हमने 4। अब यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल के जो कोण है उनका जोड़ कितना होता है, 180 होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण 1 जमा में कोण 2 जमा में कोण 3, तीनों का जोड़ कितना हो गया, 180। इक्वेशन इसको फर्स्ट दे देंगे अब हम। अब दूसरा देखो, ए 3 और 4, एंगल 3 जमा में एंगल 4, इनका जोड़ भी 180 होगा। क्यों होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 का। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे बी सी, यहाँ पे लिख दिया हमने एम। तो यहाँ लिखेंगे हम बी एम इज स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2। तो ऊपर देखो वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, उरली साइड में से उरले घटाएंगे तो माइनस के एंगल 3 माइनस के एंगल 4, यहाँ पे 180 घटा में 180, तो एंगल 3 से एंगल 3 कट गया यहाँ पे। अब देखो 180 से 180 यहाँ लिखा हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस के एंगल 4 इज इक्वल टू 0। 4 को इस तरफ लिया है हमने, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पे देखो अब एंगल 1 और जमा में एंगल 2 किसके बराबर हो गया, बाहर का जो कोण है, यानी कि अपोजिट एंगल इंटर और एक्सटर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये थ्योरम ने याद रखनी है। यहाँ पे ऊपर लिखा है मैंने, एक्सटर जो एंगल होता है ट्रायंगल का, उसके अपोजिट जो एंगल हैं उन दोनों के जोड़ के इक्वल होता है। अब सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इसके माध्यम से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेकंड वो बुक में ही सॉल्व कर देंगे। लिखना अपने आप आपने बुक में कुछ नहीं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा यहाँ पे एक्स इस प्रकार से ही लिखना है। अब यहाँ पे ये सेकंड है, इसमें सेकंड पार्ट है और अपोजिट एंगल है, तो 65 और यहाँ पे 45 को जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 110। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी 65 जमा में 45, तो कितना आंसर आएगा, 110 डिग्री।
अब इसमें ये 30 का और ये 40 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 70 डिग्री आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा 70 डिग्री। अगला इसमें दिया उसने चौथा पार्ट, यहाँ पे ये 60 का ये 60 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 और 60 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसमें ये 50 का ये 50 का, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100 डिग्री। लिखना एक ही अक्षर है इसमें, वो क्या लिखना है ये लिखना है, ये लाइन जरूर लिखनी है। एन एक्सटर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटर अपोजिट एंगल। ये लिख के सीधा लिखना हमने, ये लिख दिया x बराबर है 65 जमा में 45। जो भी एंगल दे रखे उसने वही लिखने हमने, कुछ नहीं और बाकी का। अगला इसमें दिया उसने यहाँ पे 30 का और ये 60 का, तो ये एंगल कितने का आ जाएगा 90 डिग्री का। x की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब इसका। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन, यानी कि अंदर का जो कोण है एक्सिस की वैल्यू निकालनी है। x और 50 दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा 115 के बराबर होगा। इसके अंदर भी x का और 70 का जोड़ 100 के बराबर होगा, तो ये 30 डिग्री का आ जाएगा। तो इसके अंदर ये सोल्व करके बताने पड़ेंगे। x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू है 115। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो 115 में से 50 डिग्री का एंगल हम लेस कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 को लेस करेंगे तो हम कितना आ जाएगा हमारे पास 65 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। इसमें x जमा में 70, यानी कि x और 70 दोनों का जोड़ किसके बराबर है 100 के बराबर है। यहाँ लिखेंगे हम 100, 70 को ऊपरली तरफ जाके माइनस कर देंगे, 100 माइनस के 70, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। इसी प्रकार से इसमें थर्ड पार्ट, थर्ड की यहाँ पे फिगर नहीं दिख रही, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एंगल 120 का है, तो x और 60, यानी कि x जमा में जो 60 है वो किसके बराबर 120। 60 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 120 माइनस के 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री ही आ जाएगी। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे x और 30 दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा 80 के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे हमें x जमा में 30 बराबर है 80 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 माइनस के 30, यानी कि 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 50 डिग्री। दो क्वेश्चन रह गए, ये इसको थोड़ा मैं फोल्ड करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखो इसके अंदर यहाँ पे ये जो कोण दिया है ये 90 डिग्री का है, यहाँ पर 125 का है, तो x और 90 इन दोनों को जोड़ते हैं, x प्लस 90 125 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 125 घटा में 90, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 35 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 35। ये जो निशान है इस प्रकार का जो निशान होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, वो वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि 90 लिखेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो x और 35 दोनों का जोड़ किसके बराबर 75 के, x जमा में 35 बराबर है 75 डिग्री, ये इसके इक्वल है, तो x की वैल्यू निकालेंगे 75 माइनस के 35, इसको लेस कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन करने हैं। इसमें तरीका यही है कि एक्स्ट्रा जो एंगल है अपोजिट एंगल जो उसके अंदर के कोण हैं, त्रिभुज के अंदर के कोण दोनों का जोड़ बाह्य कोण के बराबर होता है। ये नियम है ट्रायंगल का, और वो कैसे नियम क्यों है वो आपको पहले बता दिया मैंने सोल्व करके। तो इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन है। अगली एक्सरसाइज करते हैं, उसके भी 2 क्वेश्चन हैं, बहुत ईजी हैं। ये तीसरी एक्सरसाइज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। अब इसके अंदर रूल यूज होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180, तो तीनों को जोड़ देंगे हम, x जमा में 50 जमा में 60 इज इक्वल टू है 180। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे दिया उसने x, ये 50 का ये 60 का, ट्रायंगल का नाम है ABC। तो यहाँ पे लिखना हमने वी नो दैट, पहले भी लिखा था ये इसमें, वी नो दैट सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल के जो कोण होते हैं उनका जोड़ कितना होता है 180। तो तीनों को जोड़ देंगे हम, यहाँ पे x जमा में 50 जमा में 60 बराबर है 180। सभी में यही रूल यूज करना है, x जमा में 50 और 60 हो गए 110,
बराबर 180। तो ये 110 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 180 घटा में 110, तो कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा? ये 70 डिग्री का एंगल आ जाएगा इसमें बस। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 70। अब देखो यहाँ पे ये 90 का है और ये 30, 120, तो ये 60 डिग्री का एंगल रह जाएगा, या 120 को हम लेस कर देंगे। यहाँ पे ये 110 का है और ये 30 का है, तो 140 तो ये हो गए, 140, तो ये क्या का बचा? 40 डिग्री का एंगल बचेगा हमारे पास। इसी प्रकार से इसमें देखो x, x और 50, तो जोड़ लेते हैं। एक एंगल x है, दूसरा भी x है, तीसरा क्या है? 50, तीनों का जोड़ 180। तो ये हो गया हमारे पास 2x, 50 परली तरफ ले गया हमें, राइट हैंड साइड में माइनस का हो गया, तो ये हो गया 2x बराबर है, ये बच गया हमारे पास 130 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 65। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 डिग्री। अब इसमें तीनों कोण x x हैं, तो तीनों का जोड़ इसमें भी वही होगा, तीनों का जोड़ लिख देते हैं हम यहाँ पे, x प्लस x प्लस x कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये तो 3x हो गए, 180, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आएगी इसमें? 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है। और ऐसा कब होता है? जब त्रिभुज कैसा हो? समबाहु त्रिभुज हो, यानी कि इक्विलेटेरियल ट्रायंगल, तीनों साइड उसके अंदर इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं 60-60 के। अगला इसमें यहाँ पे ये 90 डिग्री का ये 2x है और ये x है, तो तीनों को जोड़ के 180 के बराबर करते हैं। एक एंगल दिया उसने x, दूसरा दिया 2x, तीसरा दिया उसने 90 डिग्री का, ये जोड़ 180 हो गया। 2x और 1x ये हो गया 3x, 180 ये 90 माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर है 90 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी यहाँ पे 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिग्री। एक कोण 30 का, दूसरा 2x है तो वो क्या का हो जाएगा? 60 डिग्री का। अब आ जाओ इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कोण दिया उसने 120 डिग्री का। आप देखो यहाँ पे x और 50, इन दोनों का जोड़ 120 होना चाहिए, तो ये क्या डिग्री का आएगा? 70 डिग्री का आएगा, 70 का। अब यहाँ पे जो y दिया उसने y, अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180, 120 का, तो ये कितने का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। इसमें भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। अब इसमें ये y जो है ये यहाँ पे 80 है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यहाँ पे ये 80 डिग्री का आ जाएगा। अब x और y और 50 तीनों का जोड़ 180 होता है, तो 80 का ये, 50 का ये, तो ये हो गया 130। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 50 डिग्री। अब इसमें भी इसी प्रकार से, अब ये ट्रायंगल का बाह्य कोण है, तो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 180, तो ये 110 का, तो अंदर कितना बच गया? 70 डिग्री का। एक और रूल यूज कर सकते हैं हम, तीनों का जोड़, त्रिभुज के अंदर के जो कोण है उनका जोड़ 180 होता है, ये 60 का और ये 50 का 110, तो ये कितने का बचेगा? 70 डिग्री का। तो ये क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड था। अब ये इसमें अगला पार्ट है, इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ कैसे करते हैं। ये भी आसान है, ऐसा ही क्वेश्चन पहले आया, ऐसा भी पहले आ गया। ये इस प्रकार से है, देखो x, y और 30 तीनों को जोड़ लेते हैं। x, y जमा में 30 किसके बराबर होगा? 180 के। 180 के क्यों होता है? सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। ये फर्स्ट। x जो है, x कोण किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के। ये कोण देखो, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो ये अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, VRT। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। तो x की जगह क्या रखेंगे हम? 60। तो 60 जमा में y जमा में 30 किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के। यहाँ पे इन दोनों का जोड़ हो गया 90 बराबर है 180। तो 90 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 घटा में 90, तो y किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री।
तो ये था इसमें पार्ट जो भी है पाँचवा छठा। अब अगला देखो एक्स और वाई। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू 90 है तो एक्स वाई जोड़ लेते हैं इनको। एक्स में वाई किसके बराबर होगा 180। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। एंगल वाई बराबर है 90 डिग्री। एंगल जो वाई है वो किसके बराबर होगा 90 डिग्री। VRT वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो y की वैल्यू रख देते हैं। x और x कितने हो गए 2x। y की जगह रखे हमने 90 और ये हो गया 180। 90 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा 180 घटा में 90 तो ये हो गया 2x बराबर है 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45 डिग्री का। तो ये कोण कितने डिग्री का आ जाएगा हमारे पास ये 45 का, ये 45 का, ये 90 का। अब सेम एज इट इज इसमें देखो, इसमें थोड़ा उठ पटांग एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया है, इसको भी सोल्व करके बताते हैं। अब ये इसमें लास्ट है, देखो इसमें ये एंगल x है, ये x, ये y और ये x। यहाँ पे x और y क्या है इक्वल है। x इज इक्वल टू है एंगल y। क्यों वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये। वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखना चाहें तो पूरा पूरा भी लिख सकते हैं हम इसको। वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं x बराबर है y। अब इसमें देखो यहाँ पे ये एंगल x है तो इसके इक्वल भी एंगल इसके बराबर ही होगा x। ये एंगल x है तो ये एंगल भी x हो गया। तीनों का जोड़ किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। तो तीनों को जोड़ते हैं x जमा में x जमा में y। x जमा में x जमा में y बराबर है 180 डिग्री का कोण हो गया इसमें। अब देखो यहाँ पे x किसके बराबर है y के बराबर है तो यहाँ y की जगह भी हम क्या रखेंगे x ही रख देंगे। x जमा में x जमा में x बराबर है 180 डिग्री। तो ये तो 3x हो गई बराबर 180। यहाँ पे 3 जो है इसको डिवाइड करेगा इस तरफ जाके तो 3 से डिवाइड करें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 60 डिग्री। तो इसके ये जो कोण दे रखे हैं सारे के सारे जो एंगल है वो 60 डिग्री के हैं। यहाँ पे ये x वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये x इसके बराबर है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। तीनों का जोड़ 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। यहाँ पे ये इसके बराबर होगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं तो इसकी y की जगह हमने x रख दिया तो 3x बराबर 180। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। तो ये अगली एक्सरसाइज भी समाप्त होगी। ये क्वेश्चन आपने करने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।